चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी हाइट आफ्टर टी टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। When mass is moving in upward direction, when mass is moving in upward डायरेक्शन, जब मास क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो चलिए देखिए। ये है मास, वेलोसिटी ऊपर, जी नीचे। यहाँ पे वेलोसिटी बतलाना है, टी टाइम के बाद हाइट भी बतलाना है। ये टाइम कितना है? चलिए मास किधर चल रहा है? ऊपर। जी किधर लग रहा है? नीचे। तो v बराबर कितना? u माइनस टी। दोनों अपोजिट है ना? माइनस h बराबर कितना? u t माइनस हाफ जे टी स्क्वायर। उसके बाद v स्क्वायर बराबर कितना? u स्क्वायर माइनस 2g। चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड मैक्सिमम वर्टिकल। कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ एसेट एंड मैक्सिमम वर्टिकल। चलिए
यहाँ पे वेलोसिटी कितना 0, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, कितना हाइट है, ये कितना टाइम, टाइम ऑफ एफ। चलिए फार्मूला लगाइए, हमें निकालना है टाइम, कैसे निकालेंगे, v बराबर u माइनस जी टी एट पॉइंट बी, बी दिख रहा है, वहां पे वेलोसिटी कितना 0, वहां पे टाइम कितना, यहाँ पे t बराबर 0 है, टाइम आते आते कितना, किसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, जब तक ये ऊपर जाते रहेगा तो उसी टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। चलिए इसमें रख देंगे, ये वेलोसिटी 0, u माइनस जी गुना टी, यहाँ से टी ए का वैल्यू निकाल दीजिए कितना, u बाई, यही है टाइम ऑफ एसेंट। चलिए मैक्सिमम वर्टिकल हाइट निकालना है, कैसे, फार्मूला लगाइए यहाँ से यहाँ, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एट पॉइंट बी, हाइट का वैल्यू कितना, वहां पे वेलोसिटी कितना, रख दीजिए इसको, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2g। चलिए h का वैल्यू लिख दीजिए, यू स्क्वायर बाई 2g, ये है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ये आ गया मैक्सिमम वर्टिकल। चलिए अब आगे ले चल रहा है, इन रिटर्निंग टाइम, जब नीचे लौटेगा तो
इन रिटर्निंग टाइम। चलिए देखिए, ये मास आ रहा है इधर, जी लगेगा नीचे, नहीं, कितना हाइट कवर करेगा? ये है एच, ये है टाइम टी, ये है ग्राउंड। नीचे लौटते समय क्या फार्मूला लगाए थे? v बराबर यू प्लस वी, एच बराबर यू टी प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g। नीचे लौटते समय ये फार्मूला लगाए। अब आइए देखिए, इस पॉइंट का क्या नाम था? ए। इस पॉइंट का क्या नाम था? बी। ये था ना? अगेन हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, आने में कितना टाइम लगा। तो आने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिस्टेंस। ये जो टाइम लगेगा इसको बोलते हैं टाइम ऑफ। यहाँ जो वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी निकाले। क्यू बराबर यहाँ पे कितना है? 0। गया था और फिर रुका था, रुकने के बाद वापस। तो इनिशियल स्पीड यू कहाँ पे? बी पे। कितना था? 0। अब हमको निकालना टाइम, कैसे निकाला जाएगा? तो फार्मूला ये एच बराबर यू टी प्लस एट कहाँ पे? एट पॉइंट, एच का वैल्यू ए हाफ जी टाइम ऑफ डिस्टेंस। लौटते समय जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिस्टेंस। एच का वैल्यू कितना पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे यू स्क्वायर बाई 2। सीधी कितना आ गया? यू बाई, ये आ गया टाइम ऑफ डिस्टेंस। क्या आ गया? टाइम ऑफ डिस्टेंस। नीचे लौटने में कितना टाइम? टाइम ऑफ एसेंट भी इतना ही आया था, इतना ही आया था। चलिए लिखते
चलिए अब भी डबल डैश निकालते हैं, ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं। चलिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एच, बी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2g एट पॉइंट ए। फिगर में देख रहा है ए पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना, ए पे हाइट का वैल्यू कितना। चलिए देखिए फिर याद करते हैं, भी डबल डैश बराबर 2g, इसका वैल्यू रखने जा रहे हैं, भी डबल डैश अंडर रूट 2g, एच का वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2, भी डबल डैश बराबर, चलिए लिखने जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या होता है, टाइम ऊपर जाने में प्लस नीचे आने में। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ एसेंट कितना, यू बाई जी प्लस यू बाई जी, ये हो गया। कितना हो गया, 2u बाई, ये हो गया 2u बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट, पहला पॉइंट, ये मास कोई फेंका गया, फिर वापस भी आएगा इसी पोजीशन में, यहाँ पे देखा जाए इसी एक लेवल ऑफ हाइट में, जितना वेलोसिटी यहाँ पे उतना वेलोसिटी यहाँ पे, जितना टाइम ये t1 उतना टाइम ये, v1 बराबर कितना है, और t1 बराबर जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में, यहाँ से जितना स्पीड यहाँ पे उतना स्पीड उस एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड क्या होता है, ऊपर जाते समय नीचे आते समय सेम ही होता है।
चलिए अब दूसरा पॉइंट। मास को फेंका जा रहा है, ये चलेगा और वापस। जितना वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर फेंकते समय उतना वेलोसिटी नीचे आते भी डबल डाइव। जितना टाइम ये उतना टाइम ये, जितना टाइम ऊपर जाते समय उतना टाइम नीचे आते समय। यहाँ पे भी स्पीड क्या होगा, सेम ही होगा, यही पड़े नहीं। चलिए लिखते। चलिए अब और आगे चलो। कैलकुलेशन ऑफ द हाइट then any mass is projected. Then any mass is projected with some initial. Then any mass is projected with some initial speed and it cover height. It cover same height. It cover same height in two different types, T1 and T2. ये तो है दो अलग अलग टाइम में सेम हाइट कवर करता है, तो आपको हाइट निकालना है। देखिए कैसे,
यही है हाइट। ये टाइम है आपका T1, और ये टाइम है आपका T1 T2, समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ T1 और यहाँ से यहाँ T2, एक ही हाइट पे ये दो अलग अलग टाइम में होता है, या दो अलग अलग टाइम पे सेम हाइट पे होता है। तो यही आपको क्या करना है, हाइट निकालना है, जबकि टाइम दिया हुआ, टाइम क्या है, दिया हुआ है, हाइट आपको निकालना, टाइम दिया हुआ, हाइट निकालना। मान ले रहा है इनिशियल स्पीड कितना, फार्मूला लगाइए, h बराबर कितना, ut माइनस h बराबर कितना, 2 से गुना कर दीजिए, यही ना, क्वाड्रेटिक बना दीजिए, सबको इधर लाइए, जी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h। टाइम का वैल्यू निकालिए, कितना वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू या दो वैल्यू, टाइम का कितना वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यू निकलेगा, एक मिलेगा T1 और एक मिलेगा T2। चलिए देखिए, लिखने जा रहा है, T1 एंड T2 आर द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन। T1 और T2 क्या होगा, दो रूट होगा, किसका, रूट का सम सुने हैं, नोट में एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा दो रूट है, वैल्यू माइनस बी बाई, और ये यही पढ़े ना, अब यहाँ देख लीजिए, इक्वेशन क्या है, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस था 2h इक्वल टू 0, प्लस 2h बराबर T1 T2 रूट है, तो रूट का सम बतलाइए, ये आ गया माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए, कितना आ गया, यही आ गया ना, लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें हाइट निकालना था। तो हाइट कैसे निकालेगा, रूट का प्रोडक्ट, फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए, सी का वैल्यू रखिए 2h, ए का वैल्यू, अब यहां से हाइट लिख दीजिए, यही निकालना था, हाइट का वैल्यू क्या आ गया, हाफ जी T1 गुना T2। चलिए लिखिए,
चलिए चेंज करें। चेंज करें कि नहीं? लो देखो। करो चेंज। चलिए अब और आगे चले। कोऑर्डिनेट फार्मूला। कोऑर्डिनेट फार्मूला। चलिए देखिए कैसा। along x axis, along y axis, along z। फार्मूला b बराबर u प्लस a। सुने हैं? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसी फार्मूला को क्या लिखा जाए? वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स। बाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिखा जाए? डी बाई बराबर यू बाई प्लस ए बाई। जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिखा जाए? क्या आया समझ में? फार्मूला वही है, वी बराबर यू प्लस ए टी। नहीं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे लिखेंगे, बाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। दूसरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैसे लिखेंगे? एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस
यू एक्स एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी एक्स लिख सकते हैं। अब और देखें तीसरा एस बराबर एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी इन एस बराबर कितना यू टी प्लस हाफ ए टी कुछ है एस एस और एस नॉट क्या है एस और एस नॉट क्या है एस नॉट है टी बराबर 0 टाइम तक कितना कवर किया गया एस क्या है टी बराबर टी टाइम तक कितना कवर किया गया इसी फार्मूला को लिखने जा रहा है एक्स बराबर एक्स नॉट प्लस यू एक्स प्लस हाफ एक्स वही फार्मूला को ऐसे लिख दिया एस क्या है एस है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम एस नॉट क्या डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्टेंस कवर्ड अप टी बराबर डिस्टेंस कवर्ड अप टू टी बराबर चलिए हो गया अगर ये निकालना है तो कैसे निकालें
ए है ग्राउंड, ए है रूफ, ए है हाइट, यहां से एक मास को फेंका गया, ये चलेगा और वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा? आ रहा है समझो? यहां से चलेगा, कहीं वेलोसिटी 0 होगा, फिर वापस नीचे, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ए है ए है। चलिए देखिए क्या करने जा रहा है, कोऑर्डिनेट फार्मूला मानने जा रहा है, लगाने जा रहा है। यहाँ मान लीजिए कोऑर्डिनेट फार्मूला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान ली। अब लिखने जा रहा है बाई एक्सिस के लॉन्ग मान, बाई बराबर बाई नॉट प्लस यू बाई सी प्लस हाफ ए बाई। कोऑर्डिनेट एक्सिस फार्मूला लगाने जा रहे हैं, एल बाई एक्सिस। चलिए बाई बराबर बाई नॉट, शुरू में कितना हाइट है यहाँ पे, एच, यू बाई का वैल्यू कितना है, यू, ए बाई का वैल्यू कितना है, देखिए तो वैल्यू रखे आ रहा है समझ में, बाई नॉट, शुरू में क्या है, यू बाई कितना है, बाई एक्सिस के लो, और ए बाई किधर होता है, ए बाई बाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, लेकिन जी किधर लगता है, इसलिए नहीं। अब आ जाइए एट पॉइंट, पॉइंट बी दिखा है कहीं, कहाँ पे, यहाँ पे बाई का वैल्यू कितना और टाइम का वैल्यू, चलिए रख लीजिए, बाई का वैल्यू 0, एच प्लस टाइम का वैल्यू इतना माइनस हाफ जी टी, अब 2 से गुणा कर दीजिए, 0 बराबर 2h प्लस 2ut माइनस, अब टी में क्वाड्रेटिक बना दिया, टी को इधर ले आइए, कितना आ गया, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h बराबर आ गया। अब लिखते हैं क्या आ गया, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut, आगे क्या है, माइनस 2h बराबर 0। क्या निकालना है, टी में क्वाड्रेटिक है, टी निकालना है, क्या होता है फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बाई, होता है फार्मूला, चलिए रखिए, माइनस बी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू गुना सी का वैल्यू बटा 2a, नीचे है 2g, ऊपर 2u प्लस माइनस 4u स्क्वायर प्लस 8gh, दो दो कॉमन लेके कैंसिल, ये आ गया u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh बटा 2। अब कौन सा वैल्यू होगा, ये वाला प्लस लें या माइनस, यू माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 बटा जी। अगर माइनस लेते हैं तो क्या होगा,
अगर माइनस लेते हैं, देख रहे हैं, इससे बड़ा है ये, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव होता है टाइम, नहीं, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, क्या होगा, यही आ गया टाइम और यही आ गया। ऐसा समझ में ऐसे निकाला गया, यहाँ से यहाँ टाइम, कोऑर्डिनेट एक्सिस फार्मूला कहीं लिख लिए। चलिए लिखते हैं।